शब्द शब्द संभल कर बोलिए, शब्द का ना है हाथर पाँव। शब्द शब्द संभल कर बोलिए, शब्द का ना है हाथे पाँव। एक ही शब्द में औषधि और एक ही शब्द में है घाव। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत राणा मोटिवेशन स्पीकर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप लोग को कुछ बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एक गरीब ईमानदार व्यक्ति कैसे अमीर व्यक्ति बन सकता है। क्या असंभव है? तो बिल्कुल भी इसका उत्तर हाँ है। आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। मेरे वीडियो का अगर आप पर डे देखते हैं तो बहुत कुछ यहाँ से आप जानकारी हासिल प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बेसिक शिक्षक हूँ, मतलब मैं बेसिक जानकारी देता हूँ, साथ ही साथ बिजनेस करने का तरीका सिखाता हूँ और आपको मोटिवेट रखता हूँ। अब ये तीनों के बारे में जानने के लिए, बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। आज का वीडियो में मैं दो कहानी सुनाऊंगा और दो कहानी में आप लोग को पता चल जाएगा कि एक ईमानदार व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति कैसे अमीर बन सकता है, कैसे मोटिवेट रह सकता है। हमारा वीडियो एक पर एक धाकुड़ वीडियो अपलोड हो रहा है, मतलब कि पूरा बेहतरीन वीडियो अपलोड हो रहा है। आपको सिर्फ देखने की देरी है और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल ही मेहनत से बना रहे हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा समय दिया है, तो आप बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए ध्यान दीजिए, मेरा जितना भी बात बताएंगे सब स्टोरी से रिलेटेड रहेगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात, मैं ना थ्योरी देता हूँ और नहीं कोई बात, मैं जितना रियल स्टोरी देता हूँ, जिंदगी से रिलेटेड स्टोरी देता हूँ, किसी का भी जिंदगी से रिलेटेड हो सकता है। मैं आपका बना के स्टोरी नहीं बताता हूँ। और आपको ध्यान रखें कि मैं थ्योरी नहीं देता हूँ, स्टोरी इसलिए देता हूँ क्योंकि आप मूवी देखते हैं तो ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप मेरा स्टोरी सुनिएगा तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा, ताकि आप अपने बिजनेस में, या आप गरीब आदमी हैं ईमानदार आदमी है, अगर आप गरीब आदमी है ईमानदार आदमी है तो आप अमीर आदमी बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल भी दम। चलिए आप शुरू करते हैं। एक गरीब व्यक्ति एक मोची था। क्या था? एक मोची था। वह जूता को बेचा करता था। गांव में, एक छोटा सा गांव में रहा करता था। वो छोटे से गांव में जूता को बेचा करता था और उस गांव में जूता पहनते भी कितने लोग थे? गिने तो लोग 10 लोग 15 लोग से ज़्यादा नहीं। एक बार बनाए जूता तो 10 साल, मतलब 3 4 5 साल तक चलाए, 10 साल तक चलाए। उसमें कैसे करके फट जाने के बाद जैसे पेन लगाते हैं कपड़ा में, ठीक उसी प्रकार उसको सिला लेते हैं। जैसे जूता टूट जाता है, चप्पल सिला के उसी प्रकार से चलता था। अब ये व्यक्ति ईमानदार था, बिल्कुल भी ईमानदार था। लोगों से ज़्यादा पैसा ले नहीं सकता था, जूता पर ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकता था, लेकिन जो ईमानदारी से पैसा कमाता था उससे अपना पेट को भर नहीं पाता था, घर को पूरा चला नहीं पाता था। तो एक बार की बात है, वो मोची है जो एक सड़क के किनारे बैठ के जूता बेचते रहता है। क्या करता रहता है? जूता चप्पल बेचते रहता है। उसी समय एक बात होती क्या है, उसी समय चमत्कार होता क्या है कि उसी के सामने एक शिक्षक है, से बच्चों को कहानी सुनाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कहानी सुनाते रहते हैं। और उस कहानी को सुनाने के बाद एक अंत में शिक्षा देते हैं। उस शिक्षा को वे मोची था वो सुन लेता है और उसके दिमाग में घर कर बैठता है, मतलब इस प्रकार से ढुक जाता है कि निकलने का कोई नाम ही नहीं है। और वह खुश होकर घर जाता है। और वह बात क्या थी? वह बात लास्ट में ये बताए थे कहानी को सुनाते हुए कि देखिए, जो काम ईमानदारी और मेहनत से ना सधे, जो काम ईमानदारी और मेहनत से ना सधे, उसे उपाय से साध लेना चाहिए। ये बात गोपी के मन में घर कर बैठा। अब गया घरे, सोचने लगा कि क्या करे। रात को उसे एक उपाय सूझी और वो रात को यह सोचा कि मैं एक राज की बात अपनी पत्नी को बताऊंगा। अंत में कुछ ऐसे वर्ड का प्रयोग करते हुए उनको बताऊंगा ताकि लगे वास्तविक में राज है। तो उन्होंने अपने पत्नी को बताया कि आज रात हमारे सपने में विष्णु जी आए थे, आज रात हमें आकाशवाणी हुआ था, आज रात को आकाशवाणी हुआ था। और आकाशवाणी में यह बताया गया है कि मैं अपने जीवन काल में जितना भी जूता बनाऊंगा उसमें से एक जूता किस चीज़ का होगा? सोना का होगा। किस चीज़ का होगा? सोना का होगा। अब वे उनके पत्नी को लगा कि वाह, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हम अमीर बन जाएंगे। राज की बात थी, वो राज की बात वो अपने सहेली से बता दी, क्योंकि जो स्त्री लोग होती है ना, जिसको ना बताने के लिए जो बात का होगा ना, वो बहुत ज़्यादा वायरल होता है। ठीक उसी प्रकार वो स्त्री अपने सहेली से बताती है, सहेली अपनी पति से बताता है और पति अपने दोस्त है। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा हुए गाँव में वो बात फैल गई। अब क्या हुआ, मोची के बल ले धड़ाधड़ जूता आने लगा दम।
मांग बढ़ गया, तेजी से मांग बढ़ गया। देखा गया क्या गया कि धीरे 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 वो अमीर आदमी बन गया। और उससे आकाशवाणी में उन्होंने एक बात यह भी बताया था अपनी पत्नी से कि ये बात किसी से मत बताना, और इस काम को करने के लिए किसी गाँव में हमको 1 साल से ज़्यादा नहीं रुकना। बात क्या हुआ, 1 साल के बाद गांव बदलने लगा, उसका अच्छा कमाई होने लगा, एक अमीर आदमी बन गया। और अंत में क्या होता है, बाल बच्चेदार हो गए, उसके बेटे का शादी हो, उसका पोता हुआ, एक छोटा सा पोता हुआ, और उस पोते को जन्मदिन आया। क्या आया, जन्मदिन आया। अब सोचा कि अब हम ये अमीर आदमी बन गए, अब गांव को घूरने का भी नहीं मन कर रहा, तो अब क्या करे जिससे मेरे पास लोग आना जूता बनाने के लिए बंद कर दे। तो होता क्या है, वो जन्मदिन पे, पोते के जन्मदिन पर पूरे गाँव को इन्वाइट करता है, पूरे गांव को बुलाता है, पूरे गांव को इनवाइट करता है और अपने पोते के लिए एक जोड़ा जूता बनाता है। क्या बनाता है, एक जोड़ा जूता बनाता है, और जूता को क्या करता है, एक अलमारी में रख देता है। कहाँ रख देता है, अलमारी में रख देता है। क्या होता है, वो चुपके से अलमारी से जूते को निकाल कर आसपास में कहीं गांव के उसका आसपास में एक गड्ढा था, कुआं था, उसमें डाल देता है ताकि वो बात राज रहे। उसे सोने से जूते से बदल देता है। सोने के जूते वो ज़्यादा जब अमीर बन गया था तो शहर से कहीं से बनवा के मंगाता है ताकि बात राजी रहे। फिर क्या होता है, और फिर जाके सुतने लगता है, सोते समय नाटक करते हुए बोलता है आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ। अब सब जाग जाते हैं, घर के लोग पूरा बात को फैला देता है कि हमने आकाशवाणी में ये सुना कि हमारा जूता सोना का बन गया। अब देखा गया तो अलमारी में सच में जूता सोना का हो गया था। ये बात धीरे 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 पूरे इलाके में फैल जाता है, और ये भी बताता है कि अब मुझे आकाशवाणी में बोला गया कि अब हम दूसरा जूता नहीं बना, अब जूता भी हम बनाना बंद कर दिए। और धीरे 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 वो अमीर आदमी बन गया और उनका जीवन खुशी से व्यतीत होने लगा, खुशी से बीतने लगा। तो आपको कुछ सीख मिला? बिल्कुल भी मिला कि आपके काम अगर ईमानदारी और गरीबी में बीत रही है और आपके पास कोई उपाय नहीं सोच रहा है, तो लगाइए दिमाग और उपाय खोजिए, क्योंकि जहाँ पे समस्याएं होते हैं वहीं पर उसका उपाय होता है। ये बात तो बिल्कुल भी सही है। तो आप दिमाग लगाइए और सर्च कीजिए, आप भी उपाय को खोज सकते हैं। और उस व्यक्ति वे जैसे अमीर व्यक्ति बन गया गरीब और ईमानदार होते हुए भी, ठीक इसी प्रकार आप भी बन सकते हैं। अब हम दूसरा कहानी सुनाते हैं। ये दोनों कहानी एक दूसरे से अटैच कर रहा है, मतलब कि ये दोनों कहानी सुन लिए तो आपका ज़िंदगी बिल्कुल भी बदल जाएगा। ये 2 कहानी। दूसरा कहानी सुनिए। एक मूर्तिकार था। क्या जी था? मूर्तिकार। अब मूर्तिकार किसको बनाते हैं? मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं? मूर्तिकार कहते हैं। मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं? मूर्तिकार कहते हैं। वह मूर्तिकार था, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार मूर्तिकार था। पहाड़ी इलाका से, मतलब जगह जगह से पत्थरों को लाया करता था, मूर्ति का साइज दिया करता था। एक बार की बात है, मूर्तिकार जाता है जंगल में। कहाँ जाता है? जंगल में जाता है। और जंगल में जाने के बाद 2 पत्थर को चुनता है। 2 पत्थर को चुनने के बाद देख के मरता है तो रोने लगता है पत्थर। अब बोलता है कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। उसे छोड़ देता है और एक पत्थर को लेता है तो चोट को सहता है। क्या करता है? सहता है। जब चोट को सहता है तो थोड़ा देरी के बाद उसे एक भगवान का रूप दे दिया गया। किस चीज का रूप दे दिया गया? भगवान का। अब दोनों पत्थर को घर लेके जाता है, एक को मंदिर के बाहर रखता है और एक को मंदिर के अंदर रख सकता है। तो अब जान ही सकते हैं कि किसको बाहर रखेगा और किसको अंदर रखेगा। तो बाहर किसको रखता है? जो मूर्तिकार जो पत्थर रोने लगा था। और मूर्ति बाहर, अंदर कौन पत्थर का रखता है? जिसको मूर्ति में बदल देता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो अंदर वाला मूर्ति जो का पत्थर बना हुआ है तो बोलता है देखो तुम्हारे जगह पे हम होते, लेकिन तुमने गलती कर दिया और थोड़ी सी मूर्तिकार का चोट नहीं सहा, जिसके कारण आज हम यहाँ आराम से पूजे जा रहे हैं और तुम्हारे ऊपर लोग रोज जाके क्या फोड़ रहे हैं? नारियल फोड़ रहे, तुझे रोज दर्द सहने पड़ रहा। ठीक उसी प्रकार आपके ज़िंदगी में भी कभी जब बड़ा आदमी बनने लगते हो या फिर आपका ज़िंदगी अच्छा होने लगता है तो आपके ज़िंदगी में परेशानी आएगा और परेशानी से डर जाते हैं और हार मान जाते हैं। इसी के कारण आप ज़िंदगी में पछतावा पड़ते हैं, मतलब आपको ज़िंदगी भर दुख उठाना पड़ता है। अगर अभी आप दुख उठा लिए तो आपको फिर बुढ़ापा में दुख नहीं उठाना पड़ेगा। जवानी में अपना अगर लाइफ बना लिए तो बुढ़ापा आपका सही से कटेगा। अगर आप जवानी को खराब कर दिए तो बुढ़ापा भी आपका खराब से कटेगा। तो इस बात को गांठ बांध लो और आज के बाद, मतलब इस समय से आप ये 2 कहानी को दिमाग में घुसा लीजिए और आज के बाद अपने लक्ष्य पर लग जाइए। आपको अगर लक्ष्य नहीं ढूंढना आता है तो आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, लक्ष्य ढूंढने के बारे में भी पता चल जाएगा।
पड़े हो किस चक्कर में, विनम्रता से कोई नहीं है टक्कर में। आप लोग सभी को मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप अब दिमाग लगाइए कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा किसका ज़रूरत है, किसे इस वीडियो को देखना चाहिए, किसको नहीं देखना चाहिए। आप अपने हिसाब से दिमाग लगाइए और पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरे भारत में फैला दीजिए। मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ। पड़े हो किस चक्कर में, विनम्रता से कोई नहीं है टक्कर में। प्रेम पूर्वक दिल से गहराई से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।